हेलो जैन प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एसी हिंदी ग्रुप ए जिसका पेपर हो चुका है, उसी का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को टाइमिंग 2 आवर्स मिला था। जिसका पेपर नहीं हुआ वो बहुत ध्यान से देखें। पेपर कह सकते हैं थोड़ा टफ है। 30 से प्लस क्वेश्चन अब फिर भी आप लोग कर सकते हैं। 35 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं, उतना ही टफ नहीं है। कोई नकारात्मक अंक नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए देखते हैं। ये सब तो क्वेश्चन इजी हैं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी इजी है। हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिमालय में कौन सी संधि होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 2 है वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? वज्राहत शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष। आप लोग को समास विस्तार रूप से बता दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। जाके देखिए टॉप 100 क्वेश्चन जिसका ग्रुप बी और ग्रुप सी में बचा है, तो आप लोग आराम से पहचान पाइए कि कौन सा समास कब कौन सा समास होता है। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग यानी क वर्ग उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान करते हैं तो कहाँ से क का आवाज़ आता है? तो क का आवाज़ कहाँ से आता है? ग नंबर हो जाएगा। कहाँ? कंठ से। जो आप देख सकते हैं कंठ से होगा। कहाँ? आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही वाक्य है? तो सही वाक्य क्या हो जाएगा? राम और मोहन घनिष्ठ मित्र हैं। घोर मित्र, ये तो जब दुश्मनी, जैसे दुश्मनी होती किसी से, कहते हैं मुझे आपसे घोर दुश्मनी, आपसे तो नहीं कहे, मुझे तुमसे बहुत घोर दुश्मनी है। राम और मोहन घोर दोस्त हैं। तो ये सब सटीक नहीं है, तो सबसे सटीक क्या हो जाएगा? बी नंबर। राम और मोहन घनिष्ठ मित्र हैं, सबसे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी आसमान से बातें कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर, बहुत ऊंचा ऊंचा होना, यानी कह सकते हैं फेंकना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी घोड़ा बूढ़ा है और लाल लगाम लगा है। लाल लगाम कब लगाए? तो जो तेज उड़ता है उस घोड़ा के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उम्र के अनुसार व्यवहार ना करना, यानी घोड़ा बूढ़ा है लेकिन लाल लगाम लगा रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ख नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब कराए हैं। हिंदी में कारक के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ये सब बताए हैं सुबह ही। 8 नंबर ये भी देखिए, कारक में कुल कितनी विभक्तियाँ होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर। 8 विभक्तियाँ होती हैं। वही आप लोग जो कारक पढ़े थे वही हो जाएगा। निर्मल शब्द में देखिए, ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मतलब क्या बोले थे? प्रीफिक्स। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा, निर। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रसीला शब्द में प्रत्यय यानी सफिक्स। तो रसीला शब्द में क्या प्रत्यय है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ख नंबर, इला। इला आप लोग को बताए थे, जो स्वर होता है, अगर कोई कोई शब्द मिल जाए, यानी कोई शब्द दिया जाए, तो लास्ट जो शब्द है अगर साउंड आएगा इला, देखिए आप लोग रसीला, इला का साउंड आ रहा है, तो लास्ट अंक लेके बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ख। आप लोग देखिए, शायद दुर्घीकार होने के कारण हमको लगता है इला होगा, शायद घ नंबर आंसर होगा इसका। घ नंबर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पल्लवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पल्लवन को यानी अन्य दूसरा नाम क्या है? पल्लवन को कह सकते हैं डायरेक्ट। तो 11 नंबर का आंसर क्या है? ख नंबर, भाव विस्तरण, भाव विस्तारण, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छे संक्षेपण में कौन सा गुण अनिवार्य है? यानी अच्छा संक्षेपण मतलब क्या बताए थे? शॉर्ट में लिखना। तो क्या है होना चाहिए अच्छे संक्षेपण में? तो इसका आंसर क्या है? पूर्णता एवं स्पष्टता। क नंबर होगा, पूर्णता एवं स्पष्टता और स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि क्या हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी क्या कहते हैं इसको? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो इसका आंसर जिसकी आशा ना किया गया हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। 13 का हो जाएगा ख नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए ये सब तो इजी क्वेश्चन है, आप बचपन में 5-6 में क्वेश्चन ये सब पढ़े होंगे। विद्यार्थी में से कौन सा संधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का ख नंबर, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कब होता है? जब दो स्वर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। जब दो स्वर मिल जाए, स्वर स्वर मतलब क्या हो गया? अ आ।
तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। पीताम्बर, ये सब क्वेश्चन कराए हैं तो बताए थे जिसमें क्या वीआईपी हो, वीआईपी मतलब जैसे भगवान जैसे कह सकते हैं, तो पीताम्बर में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि है, बताया था, क्या बताया था, बहुब्रीहि। ये क्वेश्चन कराए हैं आप लोग को, देखिए टॉप 100 में जाके। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग नंबर, प्रत्यय संबंधी। ये क्वेश्चन कह सकते हैं टफ है। नाक में दम करना, देखिए ये सब तो आप लोग जानते होंगे, यूज भी करते होंगे। नाक में दम कर दिया है मतलब एकदम परेशान कर दिया है, बहुत परेशान, क्या हो जाएगा, 18 का ख नंबर। देखिए ये सब क्वेश्चन आप इजीली अपने से कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। भरी मुट्ठी 1.25 लाख की, लोकंक्ति का क्या अर्थ है, तो आप लोग को लोकंक्ति भी बताए थे। भरी मुट्ठी 1.25 लाख की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ग नंबर हो जाएगा। भेद ना खुलने पर इज्जत बनी रहती है, यानी भरा हुआ मुट्ठी में कौन जान सकता है, यानी भेद ना खुलेगा तो इज्जत बनी रहेगी। तो थोड़ा आप लोग सोचते हैं और मीनिंग निकालते हैं। देखिए भरी मुट्ठी 1.25 लाख होना, मुट्ठी में पैसे होना, इसका मीनिंग निकलता है बहुत अमीर होना। 1.25 लाख, जब भी लोकंक्ति आए तो आप लोग को जीवन आधारित होगा, जीवन आधारित, जीवन के आधार पर लोकंक्ति कहा जाता है, और मुहावरा केवल वाक्य के आधार पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो का विभक्ति चिन्ह क्या है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 20 का घ नंबर, मैं और पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, आत्मनि पद में कौन सी विभक्ति है, तो आत्मनि पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है सप्तमी है। ये सब क्वेश्चन हो सकता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे। दुर्बल शब्द में उपसर्ग, ये सब आप लोग कर सकते हैं। दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये क्वेश्चन कराए हैं, देखिएगा। एक और 150 क्वेश्चन दिए थे सब लोग, तो इसमें आंसर हो जाएगा 22 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, दुर्बल का आंसर ख होगा, ख, सॉरी। ये क्वेश्चन कराए थे टॉप 50 में, जब 2 वीडियो दिए थे, पहला वीडियो का क्वेश्चन है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, कौन सा, आवट। तो बताएं कि जब भी प्रत्यय पूछा जाए, यानी लास्ट में देखिए पढ़िएगा, लिखावट, आवट, जैसे साउंड आ रहा है और स्वर का प्रयोग करके ही प्रत्यय लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पल्लवन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी पल्लवन को क्या करते हैं, पल्लवन में हम लोग क्या करते हैं, आपको कोई कहानी मिल जाए, शॉर्ट कहानी, उसी को विस्तार करके लिखना है, और इस विस्तार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, क्या कहते हैं, प्रिसाइज मतलब होता है सटीक, समरी मतलब होता है संक्षेप, और ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन ही कहते हैं। ट्रांसलेशन मानी एक भाषा से दूसरे भाषा में आप बदल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संक्षेपण को और किस नाम से जाना जाता है, तो संक्षेपण को और किस नाम से जाना जाता है, निबंध, मतलब निबंध तो आप लोग जानते हैं अलग है, पल्लवन भी अलग है, और व्याख्या, व्याख्या मतलब क्या होता है, व्याख्या, अगर आपको कोई कहानी देखते होंगे या देखते होंगे क्या, कोई श्लोक, तो उनका व्याख्या करता है, श्लोक रहता है छोटा, लेकिन जब व्याख्या करता है तो बहुत विस्तार हो जाता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, और सार लेखन, यानी आपको पूरा कहानी दे दिया, ऐसे कोई मान लीजिए कहानी दिया, उसमें आपको लिख दिया, बहुत बहुत छोटे शब्दों में लिख दिया, सॉरी बहुत बड़े शब्दों में, यानी मान लेते हैं 500 शब्दों में लिख दिया, और उसी का सार लेखन, यानी आप उसी को शॉर्ट करके लिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार लेखन हो जाएगा, ग नंबर। सार लेखन मतलब हो गया शॉर्ट में ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 26 है, महल के भीतरी भाग, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी इस सब कौन सा क्वेश्चन है, यानी शब्दों के लिए एक शब्द, तो महल के भीतरी भाग को क्या कह सकते हैं हम, ग नंबर, इसका आंसर है अंतपुर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पयोधी का सही संधि विच्छेद होगा, तो पयोधी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा, पय जोड़ धी, पय जोड़ धी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिरदर्द का सही समास विग्रह है, तो सिरदर्द को कैसे लिखते हैं, आप लोग को बताए थे, सिरदर्द अगर कोई समास दिया जाए
तो उसको कैसे समास रूप में लिखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का? 28 का क नंबर हो जाएगा, सिर में दर्द। सिर दर्द को कैसे लिखेंगे? सिर में दर्द, सिर का दर्द, ये सब तो कोई मीनिंग ही नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन आप लोग को बताए थे टॉप 50 में। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर, वर्ण होता है, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें क्या अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा ख नंबर, विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। विख्यात, कुख्यात मतलब, देखिए विख्यात मतलब होता है, कुख्यात यूज होता है। क्यों? कुख्यात मतलब होता है बदनाम, बदनाम लुटेरा पकड़ा गया। आगे है 31 नंबर, लोहा लेना। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा ख नंबर, मुकाबला करना। ये सब मुहावरा है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। लोहा लेना मतलब क्या होता है? मुकाबला करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है, यह भी एक मुहावरा है। तो इसका आंसर क्या होता है? बहुत कंजूसी करना, यानी चमड़ी चल जाए, यानी काम कर करके चमड़ी चल जाए, चमड़ी चल जाए, पर दमड़ी यानी पैसा ना जाए। तो यह क्या हो जाएगा? बहुत कंजूसी करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेज पर किताब रखी है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर, मेज पर किताब रखी है। पर आप लोग को बताएं, पर किसका साइन होता था? अधिकरण कारण का, कारक, सॉरी। हेमा को घर जाना, ये सब क्वेश्चन कराए हैं। अगर कोई व्यक्ति का नाम दे दिया है, उसको कोई कार्य करना है, तो हमेशा क्या बताए थे? कौन सा होगा? कर्ता कारक होता है। आप लोग को बताए थे ये सब टॉप 50 में क्वेश्चन। अभिमान, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं, यानी कौन सा प्रीफिक्स कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? अभी। क्या हो जाएगा? अभी, ग नंबर हो जाएगा। ये सब बालकपन क्वेश्चन कराया था, लेकिन पूछ दिया बचपन। बताया था बालकपन में कौन सा शब्द, सॉरी कौन सा प्रत्यय लगाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ दिया है बचपन, तो बचपन में भी क्या हो जाएगा? पन हो जाएगा। क नंबर, ऑप्शन भी उतना रिलेटेड नहीं दिया है कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है, पल्लवन किस विधा के अंतर्गत आता है? तो पल्लवन एकांकी, एकांकी मतलब एक ही होता है। कहानी, कहानी के अंतर्गत क्या हो जाएगा इसका आंसर? निबंध या भाव विस्तरण। आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन आया था तो पल्लवन का पूछा था, पल्लवन को अन्य किस नाम से जाना था? तो इसका क्या, उसका आंसर बताए थे? भाव विस्तरण, भाव विस्तारण। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ग नंबर, निबंध एवं भाव विस्तरण हो जाएगा। तो यही एक एज इट इज क्वेश्चन, यानी रिपीट कर दिया, केवल शब्द बदल दिया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 38, संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय नष्ट करना, मतलब समय खराब करना, विस्तार से समझना, या क्या हो जाएगा? कम समय में मुख्य भागों को समझना, मुख्य भावों को समझना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर हो जाएगा, यानी कम समय में मुख्य जो भाव है कहानी या कविता का, उसको समझना। जो कभी नहीं मरता, देखिए ये क्वेश्चन कराए हैं, आज ही कराए हैं। तो जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं? अमर कहते हैं, या इंग्लिश में इमॉर्टल। सूर्य प्लस उदय, देखिए ये सब क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। सूर्य प्लस उदय का सही संधि पद होगा, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर, सूर्योदय। ये सब टफ क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन कराए हैं, सुबह आज कराए। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी क्या बताता है? जब भी संख्या आ जाए, चतुर्भुज या चतुर्वेद या त्रिलोक या कुछ भी संख्या आ जाए पहले, तो कौन सा, हमेशा कौन समास होता है? तो कौन सा होता है? द्विगु। द्विगु का नाम ही सुनिए, तो दो का साउंड आता है, इसलिए जब भी द्विगु आएगा, द्विगु तो हमेशा संख्या जहाँ आ जाए वो हमेशा कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यानी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए, आप लोग अगर जाइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल हो सकता है। अगर एग्जामिनर कैसा करेगा नहीं पता, लेकिन अगर जाइएगा पुराना, यानी आधुनिक में 11 माना जाता है, और जो कह सकते हैं प्राचीन में 13 माना जाता था। तो मैंने सुबह बताया भी था 13, लेकिन प्राचीन में माना जाता था 13, लेकिन आधुनिक में कितना हो जाएगा? 11 होगा। आधुनिक समय में 11 हो जाएगा, लेकिन प्राचीन में 13 होता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो आप लोग पढ़ के सब बना सकते हैं। शुद्ध वाक्य जहाँ भी पूछा जाए आप लोग पहले पढ़िएगा। वह बहुत मधुर नाचती है, वह बहुत अच्छा नाचती है, वह बहुत अच्छे नाचते हैं। देखिए मीनिंग कैसा दे रहा है।
वह बहुत अच्छी नाचता है। देख सकते हैं यहाँ अच्छी, यहाँ नाचता, तो यहाँ दोनों मीनिंग, यहाँ सबसे सटीक मीनिंग क्या लग रहा है, वह बहुत अच्छा नाचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर 43 का ख। ईंट से ईंट बजा देना, तो आप लोग भी ये यूज किएंगे, आपका ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। जिनको जिन जिन ढूंढा तीन पहिया, गहरे पानी पैठ, लोकंक्ति का, ये टफ है, लोकंक्ति का अर्थ होगा, तो 45 का आंसर क्या आ जाएगा, क नंबर। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ये थोड़ा कह सकते हैं टफ है। जिन ढूंढा तीन पहिया, गहरे पानी पैठ, यानी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा। हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर, संबोधन कारक है। क्या है, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर, हे राधे यह किस विभक्ति में आता है। हे राधे यह किस विभक्ति में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, घ। इसका आंसर होगा संबोधन, या कौन सा, संबोधन में। देखिए जब भी हम यानी क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो कौन सा कारक हो जाएगा हमेशा, जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हो जाएगा हमेशा संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनचाहा, अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनचाहा शब्द में अन, क्या हो जाएगा, अन। और आप लोग कमेंट करके बताइए कितना बन पा रहे हैं आप लोग, फिर भी कितना 35 प्लस आराम से बना लीजिएगा। हिंदी है, हो सकता है इंग्लिश मीडियम को दिक्कत हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को, तो आप लोग भी 35, हिंदी आपको ओवरऑल कर सकते हैं 30 प्लस हर कोई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग नंबर, अक। क्या हो जाएगा, पालक, अक। यहाँ देख रहे हैं लास्ट में साउंड आ रहा है क्या, अक। क्वेश्चन नंबर 50, कार्यालयी पत्राचार में संक्षेपण में कितने प्रकार के हो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर 50 का क्या हो जाएगा, 50 का ख नंबर हो जाएगा, 2। शायद क्वेश्चन होगा कार्यालयी पत्राचार में संक्षेपण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। आप लोग बताइए कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जय हिंद।